धर्मश्री बंधुओं, हम सभी लेस्या के विषय में देख रहे थे। कल कृष्ण लेस्या में आर्त ध्यान की चर्चा चल रही थी। आर्त ध्यान में इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान था। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान का मतलब क्या है? किसी हमारे इष्ट का वियोग होने पर जो हमारे परिणाम होते हैं आकुलित, उसका बार बार ध्यान करना, उसका चिंतन करना, इसका नाम इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। और वास्तव में परम सत्य तो ये है, जिसको हम इष्ट मानते हैं वो हमारा इष्ट नहीं है। क्या? जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं ना, मैं कल किसी से कह रहा था, ये दुनिया की रीत है कि व्यक्ति जितना 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 अपनों से राग करता है उतना उतना व्यक्ति उससे दूर होता है, धर्म से दूर होता है। हमें लगता जरूर है कि हमारा कोई इस संसार में है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, बिल्कुल छोटा सा, बड़ा भी कर सकते पर छोटे में इसको काम चलाएंगे। एक बार बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसका एक ही लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? उसके पास समाचार, राजन आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा रोया नहीं, उदास नहीं हुआ, कोई विकल्प नहीं किया। दूसरा व्यक्ति फिर समाचार देता, बोले राजन आप ऐसे बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, आपके बच्चे की मृत्यु की सुना नहीं क्या? फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर कहा किसी ने, बोले राजन आप तो शांति से बैठे हो, आपका एक ही लाल है, चला गया, आप उदास नहीं हो। तो मालूम राजा ने क्या कहा? मैं किसके लिए रोऊं? उन चार के लिए रोऊं, उन भवनों के लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? तो लोगों को समझ में नहीं आया, मंत्री लोगों को, राजन समझ में नहीं आया कि किसके लिए रोऊं, मतलब ए रब मर गया भी। आप कहाँ की बात कर रहे हो? अतीत की? बोले अतीत की नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की कर रहा हूँ। बोले मतलब? सुन रहे हो ना आप लोग? ध्यान सुनना। बोले उसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? बोले राजन सही तो बताओ, किसके लिए, क्या बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहे हैं आपकी बात। बोले आज मैंने स्वप्न में मेरी शादी हुई 4 रानियों के साथ। 4 रानियों के मेरे 4 बच्चे हुए, 16 बच्चे, बड़ी विभूति, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, पूरा राजपाट, बिल्कुल ठाट बाट, अभी से बहुत ज़्यादा, और सुंदर सुंदर रानियाँ, और 15-16 बच्चे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ उनकी क्या रूं? तो किसी ने कहा राजन आपने स्वप्न में देखा होगा। बोले हाँ सपने की बात कर रहा हूँ। कमल जी ध्यान सुनना क्या नहीं? बोले स्वप्न में देखा है? बोले हाँ स्वप्न की बात कर रहा हूं। बोले राजन वो तो स्वप्न था। बोले भैया यही तुम्हारा भ्रम है, वो स्वप्न था तो ये भी स्वप्न है, अंतर इतना है, ये खुली आंख का स्वप्न है, वो बंद आंख का स्वप्न था। कितना अंतर है? ध्यान रखना, निर्मा वालों खूब पैसा कमाए, खूब कमा रहे हो और कमाते जा रहे हो, पर ये स्वप्न चल रहा है, चला जाएगा। एक बाबा जी कल कह रहे थे, बोले महाराज हनुमान कागला चले गए, उनकी थोड़ी कमियां खर रही, स्वाध्याय चल रहा था। मैंने बाबा आज तुम उनके विषय में कह रहे हो कि वो चले गए, कल तुम्हारे विषय में कोई कहेगा चले गए। मैंने में कहा उनसे नहीं कहा मैंने, हर व्यक्ति को जाना है। इस संसार का अकाट नियम है, जिस जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जिस जिसने यहां पर जन्म लिया है, उसका नियम है जाना ही है। इष्ट वियोग क्यों? फिर क्यों सोचे वो चला गया, क्यों सोचे वो चली गई? जाना था। बंद आंखों का स्वप्न और खुली आंखों के स्वप्न में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना। जो तुम देख रहे हो ना अभी वर्तमान में, वो खुली आंख का स्वप्न है। जो आप देख रहे हो ना, खुली आंख का स्वप्न है। अंतर इतना है, खुली आंख के स्वप्न में बंद होने पर सब नष्ट हो जाता है,
और बंद आंख के सपने में खुलने पर सब नष्ट हो जाता है। कुछ समझ रहे हो निर्मा वालों की? नहीं क्यों ज्ञानियों देख वालों? क्या? खुली आंख के सपने में बंद होने पर सब नष्ट हो जाता है और बंद आंख की सपने में खुलने पर सब नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं कि खुद स्पष्ट समझाऊं खुल करके? हैं? बोले महाराज आप तो सुनाए जाओ, समझे ना समझे वो बात का विषय है। आप तो सुनाए जाओ, कुछ तो समझ में आएगी, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, और कुछ प्रभाव ना पड़े तो इतना तो प्रभाव पड़े। चलो जिनवाणी तो सुन रहे हैं, गुरुओं की सेवा तो कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, बहुत इतना ही बहुत है महाराज। क्योंकि हमने कल एक बात कही थी, ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भी नहीं आ पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कभी प्रवचन नहीं सुन पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रवचन नहीं सुन पाते, ऐसे लोग हैं जो मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाते। कम से कम तुम इतना पुण्य लेके तो आओ हो कि आज दर्शन कर रहे हो, गुरुओं के चरणों में बैठ के जिनवाणी का पान कर रहे हो, इतना तो पुण्य लेके आए हो। पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन पैसों के साथ साथ ये भी सोचना अपने जीवन के विषय में कुछ, मैं कमा किसके लिए रहा हूं, कौन है मेरा? सच बताऊं, जिसको तुम अपना मान रहे हो ना, वो तुम्हारा नहीं है। सब स्वार्थी हैं। राजकुमार जी शादी हो गई क्या? पत्नी है, बच्चे हैं, मौन है क्या? फिर ध्यान देना। पुकरा जी पत्नी तो नहीं है यहाँ? बैठी है क्या? अच्छा, तुम्हारी तो नहीं है? नहीं है, बहुत अच्छी बात। आज एक काम, घर गया ना, घर जाओगे उसको थोड़ा परेशान करना, थोड़ा सा परेशान करना, और जैसा यहाँ गाली वाली देते हो ना वैसी वहाँ गाली दे देना। अरे सुनो, पूरी सुनो पहले। और वो कुछ सामान मंगाए तो देना नहीं, कपड़ा कहे तो लाना नहीं, साड़ी कहे तो बिल्कुल बहुत नरीर छे तारे पास, लाने नहीं, और 4 दिन बाद मेरे पास आना। फिर क्या पता चल जाएगा कौन हमारा है। मैंने तो इतना तक देखा है, शादी हुई और 4 महीना बाद माता पिता बुरे लगने लगे। 4 महीना पहले जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक माता पिता बड़े प्यारे थे, प्राणों से प्यारे। किससे प्यारे? माता पिता प्राणों से ज्यादा प्यारे थे। मेरे जो कुछ है मेरे माता पिता ही हैं, जो कुछ कर रहे मेरे माता पिता ही कर रहे, जो कुछ कर रहे सब माता पिता की देन है। और शादी होती ही ऐसे निकालते हैं माता पिता को जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं। ऐसे दृष्टांत मेरी लाइफ में मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और सुने हैं। इसलिए फिर मैं कहता हूं, मैंने कल परसों बताया था ना, शाम की टाइम बताया था, सुबह नहीं बताया था, हाथों में तालियां बजने के लिए तैयार, मोबाइल में फोटो लेने के लिए तैयार, पूरा साज बाज सब तैयार, पूरे रिश्तेदार खुशी के मारे बिल्कुल उनकी आंखें प्रसन्न। और बरमाला का समय चल रहा था और जिसको बरमाला डालनी थी उसको ना डालकर बगल में खड़ी युवक को बरमाला डाल दी लड़की ने। किसको डाली? बगल में खड़े युवक को लड़की ने बरमाला डाल दी। लोग देखते रह गए, बेटा क्या कर रही है, कहीं भूल हो गई क्या? बोले नहीं, भूल नहीं हुई, भूल हो रही थी इसके साथ, मुझे तो इसी से शादी करना है। अब विचार करना, थोड़ी देर के लिए जाना कि ज्ञानी, जब तेरा बेटा, जब तेरी बेटी तुझे धोखा दे जाते हैं, तेरे घर के लोग तुझे धोखा दे जाते हैं, जिनके लिए तू सब कुछ करता है, दिन रात पसीना बहाता है, वो धोखे दे जाते हैं, तो दुनिया में किसको अपना कह रहा है?
किसके लिए कमा रहे भैया नरेश जी, किसके लिए कमा रहे हो? मैंने सुना अभिषेक भी नहीं कर पाता बेचारा, चौका लगाए बेचारा, धोती दुपट्टा नहीं पहन पाता है, आहार में पड़गान खड़े नहीं हो पाता। क्यों? बोले महाराज जब से हुई है शादी उसको निभा रहा हूं, अब क्या करूं? क्या? जब से शादी हुई है तब से पता नहीं चक्कर में कहीं गाड़ी लेके जाना, कहीं माल देने जाना, कहीं ये करना, कहीं वो करना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कुछ था महाराज। बच्चे देखो कितने निष्ठा, उनसे कहा बेटा कल अभिषेक के बाद चाह रहे थे, नहीं जाओ, नहीं गए, वचन सुनने बैठ गए। और जाने का उद्देश्य था उनको आहार देने जाना था, कपड़े चेंज करना था, पर शायद रह भी गए होंगे, इन्होंने सोचा इसी में चल जाएंगे आहार। हमने कि नहीं बेटा इसमें नहीं चलता, कोई चटाई टाई में बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई अड़ जाता है, कहीं पुस्तक छूते उसमें धागा रहता है, तो आहार में नहीं चलती है। आहार में शुद्ध वस्त्र पहन करके ही अपन चलाते हैं। नहीं चलाए तो फिर पता नहीं कुछ आए होंगे कुछ नहीं आए, पर भावना थी देने की, बैठ गए। लेकिन शादी होने के बाद बहुत बार सोचना पड़ता है किसके लिए कमा रहे हो, और जिसके लिए तुम कमा रहे हो उसको जाके आज परीक्षा कर लो। जिसको अपना मान रहे हो इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, इष्ट वियोग में व्यक्ति आर्द्यान तीव्र, ये नहीं है मेरा भी चला गया, ये हो गया वो हो गया, जबकि मेरा कोई था ही नहीं, मेरा है नहीं, मैं किसी का हूं नहीं, मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई था ही नहीं, मैं किसी का था ही नहीं, मेरा कोई रहेगा नहीं, मैं किसी का रहूंगा ही नहीं इंडिया में। ये सब हमारा राग, हमारा स्वार्थ कहता है कि मेरा है, मेरा राग, मेरा स्वार्थ कहता है मेरा है। जैसे तुम लोग जब लड़ते हो ना समाज में, पंथ में, संघ में, बातों में, पैसों में, तो मुझे लगता बताओ कितने अज्ञानी हो, अज्ञानता भरी हुई है कूट कूट करके। क्या भरी हुई? अज्ञानता। अन्य तुम्हारा जो नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम अपना मान करके लड़ रहे हो। जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा था ही नहीं, अपना तुमने। देखो एक बात बताऊं, दो बच्चे, दो देव स्वर्ग से चले। कहां चले? स्वर्ग से। एक ने जन्म ले ली, दोनों बिल्कुल सगे अच्छे फ्रेंड, बढ़िया सब कुछ, बातें अच्छी, खूब घनिष्ठ संबंध, पूर्व भाव में भी संबंध, इस पर्याय में भी संबंध। लेकिन दोनों ने क्या किया, जब जन्म लिया तो एक ने जन्म ले लिया 13 में, एक ने जन्म लिया 20 में। समझ गया नहीं समझे? ये समझाऊं? एक ने जन्म लिया 13 पंथ में और एक ने जन्म लिया 20 पंथ में। और दोनों बिल्कुल सगे अच्छे भाई थे पूर्व भाव में। और जब स्वर्ग में देव बने, अच्छे संबंध था दोनों की। लेकिन जब एक आ गया राजकुमार के यहां पोता बनके और एक आ गया विनोद के यहां पोता बनके, और दोनों बच्चे हो गए, दोनों बड़े हो गए। पिताजी कहता है, बेटा तू ध्यान रखना, ये नहीं करना, ए बेटा तुझे यही करना। बेचारे आपस में दोनों सगे संबंधी जो थे बाद में लड़ रहे हैं। किसके लिए? बोले मैं तो ऐसा हूं, वो तो मैं तो ऐसा हूं। वास्तव में थे कैसे दोनों? कैसे थे? जैसे एक दृष्टांत आता है, एक ब्राह्मण के 2 बच्चे हुए, दोनों का अपहरण हो गया। और दोनों का अपहरण हुआ तो एक का शूद्र के यहां पालन हुआ और एक का ब्राह्मण के यहां पालन हो गया, कहीं ब्राह्मण के यहां चला गया। दोनों का पालन हुआ, दोनों बड़े हो गए। एक बच्चा सुबह से लेकर शराब पीना शुरू करता है और एक बच्चा शराब को छूना भी पाप मान रहा है। दोनों एक ही मां के लाल, दोनों एक ही मां के जन्मे। एक शराब को पीना पाप मान रहा है, एक शराब को पीना धर्म मान रहा है। समझना, किसके बच्चे? दोनों ब्राह्मण के। दोनों बच्चे ब्राह्मण के, ध्यान देना, दोनों बच्चे ब्राह्मण में जन्म लिया। लेकिन एक शराब पीना धर्म मान रहा है और एक शराब को छूना भी पाप मान रहा है। लेकिन है दोनों मां के जन्मे, परंतु उनको जैसे संस्कार कर दिए जाते हैं, जैसे संगत में आ जाते हैं, वैसे उनके भाव बन जाते हैं। एक शराब की बोतल उठा रहा है, एक मां का लाल, मैंने देखे हैं ऐसे, एक ही मां का लाल जो रोज शराब की बोतल उठा रहा है और एक मां का लाल जो भगवान के कलश उठा करके भगवान का अभिषेक कर रहा है।
दोनों एक ही मां के लाल हैं। एक बड़े पद पर विराजमान है, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बैठा है, और 100 गरीब बना बैठा है। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी मैंने बेटियों को देखा है, 2 की शादी की, माता पिता ने अच्छे से शादी की, बढ़िया की शादी की, अच्छी भावना से का शादी की, पर एक बिल्कुल गरीब घर में है और एक बढ़िया ठाट बाट के घर में है। क्या है सब? क्या है? एक बढ़िया घर में एक बढ़िया सुकून से रह रही है, जिसके यहां नौकर चाकर सब कुछ चल रहे हैं, और एक का पति स्वयं नौकर बना बैठा है। एक के घर में दूध की गिलास भर भर के आ रही पास में, भाई साहब दूध पियो, भाई साहब फल खाओ, भाई आइसक्रीम खाओ, भाई साहब पैर दबा दें। एक स्वयं दूसरों के पैर दबा रहा है, दोनों सगे भाई। ये सब क्या है बताओ? क्या है चिंतन करना? किसको तुम अपना कह रहे हो? ये सब कर्म की विडंबना है, कर्म की, कोई हमारा नहीं है। इष्ट वियोग नाम का ध्यान छोड़ो, विश्वास मानो। इष्ट वियोग अर्थात मेरा वियोग, मेरे संबंधी का वियोग होने पर जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं, संक्लेश रूप परिणाम होते हैं, अतः पर हमारे बार बार शोक करते हैं, उसको बोलते हैं आर्त ध्यान, इष्ट वियोग नाम का। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग हो जाना। अनिष्ट किसे कहते हो बताओ? अनिष्ट का नाम क्या? अनिष्ट की परिभाषा क्या है बताएगा कोई? क्या किसे कहते हैं अनिष्ट? बोलो ना ज्ञानियों, अनिष्ट किसे कहते हैं? जो हाँ, जो हमारे लिए हितकारी, हमारे लिए हितकारी नहीं, जो हमें अच्छा न लगता हो, हमारे लिए हितकारी ना हो, हमें अच्छा न लगता हो, जो हमें पसंद ना हो, वो अनिष्टकारी होता है। तो बोलते हैं अनिष्ट। जो हमारे लिए अच्छा ना लगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो, हमें रुचि ना, जैसे गुलाब जामुन कैसा होता भैया? गुलाब जामुन कैसा होता है मारवाड़ा जी? गुलाब जामुन खाया कभी क्या? गोल 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 बता रहे बाबा, गोल गोल ही बताओगे? ये गोल गोल वाली चर्चा नहीं कर रहे। लंबा भी होता है बाबा आजकल, चपटा भी होता है, उसको गुलाब जामुन सब होते हैं, सब प्रकार के लंबे भी बनते हैं जामुन जैसे। सुनो, गोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छे होते हैं कि खराब होते हैं मैं ही पूछ रहा हूं। मैंने अच्छे लगते हैं खराब लगते हैं? गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं खराब लगते हैं बताओ भैया? हैं? क्यों बच्चों, गुलाब जामुन कैसे लगते हैं? उमंग ज्ञानी बोल जल्दी। बढ़िया लगते हैं, पर उनसे पूछो जिनको शुगर है।